हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सभी लोग ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। सो मैं शिमला पहुँच चुकी हूँ एज यू गाइस नो। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ थोड़ा सामान लेने पीजी के लिए। 2 महीने की मेरी पोस्टिंग है शिमला में, तो उसके लिए थोड़ा सा सामान लेना है, तो जा रही हूँ। एंड ये मेरा ड्रेसअप है जो कि अच्छा है। ऐसा है कुछ कि पता नहीं क्या है। फिर 4:30 बजे हम जाएंगे BCS, मैं और कशिश मेरी फ्रेंड, तो मैं उनसे मिलूँगी। फिर क्योंकि रोज़ी मैम 4:30 बजे फ्री हो रहा है, उसके बाद मैं किसी से नहीं मिल पा रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएगी। ऐसे मेरे को फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मिलना, ढंग से मिलना है, थोड़ी सी लेट हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा इशिता से उसके बाद मिलूँगी, पर नहीं यार 7:30 बहुत लेट हो जाएगा। सो मैंने सोचा है कि देखते हैं जो भी होता है क्योंकि हो ही जाता है एट द एंड। तो इशिता से तो मैं कल भी मिल सकती हूँ। कल हमारे को जाना है कल हम PG देख लेंगे और फिर आज मैं सबसे मिल रही हूँ। बाकी अभी तो मैं 2 महीने गई हूँ, तो संडे की छुट्टी पे मैं उससे मिलूँगी, पैसे नहीं है। इशिता और मेरा चल रहा है और फिर तो एक दूसरे से मिलने की पड़ी ही नहीं है भाई। जब बहुत 6 महीने हो जाए तब हमारे को लगता है कि बस हो गया, मिलना चाहिए अब, वरना हमारे को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम मिल रहे हैं कि नहीं। तो हम बातचीत में हमारे पैसे लेते हैं, जब हम मिलते हैं तब भी हमारे पैसे लेते हैं कि अभी तो मिले थे, तो हमारा रहता था मिलने का चलता ही नहीं है। तो ठीक है। फिलहाल जब मैं शिमला में होती थी मैं कितना घूमती थी ना, अरे पर नाची रहती थी। एक बार शिमला आके मेरे पास पूरे हफ्ते मेरे पास ना घर में रहने का टाइम नहीं होता था। पता नहीं कहाँ मेरा वो टाइम जाता था, बट मैं बहुत बिजी रहती थी। जब से तो मैं देहरादून आने लगी हूँ ना, मेरा तो टाइम वेस्ट होता है सिर्फ वहाँ जाके। हो यार, मेरे को ना बिल्कुल भी नहीं मन है पोस्टिंग्स पर जाने का। ये 3 दिन की छुट्टी खाली हम लोगों की यार। 1 तारीख से बुला दिया, 1 तारीख है सैटरडे को और फ्राइडे को बुलाया है कि PG फ्राइडे को पहुँचो, और आज थर्सडे। क्या लाइफ है भाई, 3 दिन खा गए हमारे, फिर देते भी नहीं है ये 3 दिन। कितनी गधी हूँ ना, मैंने अपनी बेल्ट भी छोड़ दी। अपनी बेल्ट छोड़ के आ गई भाई, अपना फिगर का पता होते हुए भी मैं अपनी बेल्ट छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से लोअर में आई ना। अगर मैं वहाँ पे पैंट पहन के आती तो फिर मेरे को पता होता कि हाँ बेल्ट पहननी है। और भाई उस बेल्ट की वजह से मैं भी एक क्रॉप टॉप पहन रही थी, वो ही नहीं पहन पाई। इतनी पतली हूँ ना मैं, इसलिए मैं वो पहन ही नहीं सकती। मेरा स्कूल होता था तभी, मैंने यहाँ पे 2nd से 5th तक पढ़ाई की है, बट अब ये होटल में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ के छोड़ दिया मतलब ये स्कूल ही है। टाइम ये मेरा स्कूल था, उस टाइम मेरा घर विकास नगर में था, बहुत नीचे, ठीक है। और जब मेरा स्कूल प्रिंसटन BCS में था तो फिर मैं उस पे शिफ्ट हो गई थी, जहाँ से ईजी होता है, जहाँ के लिए ईजी था वहाँ से मैं दूर ही जाती थी। समझ जाओगे, मेरे को पता है तुम लोग इंटेलिजेंट हो। अभी मैं सामान ले रही थी यहाँ से, और एक गाड़ी है वैगनआर खड़ी थी, और यहाँ एक आंटी आई, वो अंकल देख रहे हैं ना बाहर को, फिर बोलती हाँ मेरे को ऊपर तक छोड़ देंगे। अंकल करता है नहीं, अंकल ने बेइज्जती कर दी उसकी। मैं तो आ चुकी हूँ, मैंने ये इतना सारा कुछ ले भी लिया है, बट पता नहीं अब शॉर्ट्स देखने हैं। मैंने बोला ही था, ये पूरा पैकेट भर गया, और जो मैंने लिस्ट बनाई थी उनमें से शायद हार्डली इसमें 2 चीज़ें हैं। ऐसा ही होता है, अब मेरा वहाँ जाके कुछ भी लेने का मन कर गया, और मेरे पास पैसे है भी नहीं, मैं क्या सोच के ले रही हूँ भाई। अब मैं जा रही हूँ कशिश से मिलने, एंड बस नहीं आ रही, इतना भारी सामान लेके सूख गए मेरे भीगे होठ मेरे। मुझे अपने पे ना कभी कभी दया आती है और शर्म आती है। मैं ना मतलब साइड में तो मैं ठीक खड़ी थी जहाँ से बस जाती, मतलब मेरे हिसाब से वो साइड सही थी, बट टॉल एंड में सारी बसेस, तुम्हें सिंगापुर जाना है, BCS जाना है, तुम्हें क्रिकेट जाना है, एक पॉइंट से नहीं, और मैं बेवकूफ़ की तरह खड़ी थी। और मेरे सामने जब BCS बस गई तो मुझे लगा ओ शिट गलत खड़ी हूँ, फिर मुझे इंसल्ट फील हुआ, फिर मैं गई, फिर मुझे बस मिल गई। सॉरी खराब,
ज़्यादा बोलती है ना गाइस कुछ। अच्छी हो गई है यार, मोटी मोटी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही हो। बहुत सुंदर। यहाँ से तो गर्म आ रही है। क्या बेकार पंखा है। भाई तो इसने ही खाया गाइस ये सारा। मेरे और मैम की प्लेट देखो साफ एकदम। कितना वेट है आपका? 39। मैंने क्या पता, मैंने लगा दी इसको मत खाओ। यार आईफोन ही लग रहा है यार ये कशिश। सच में क्यों हुआ? अब मैंने वो लिस्ट कंप्लीट कर दी है जो मैंने बनाई थी, एंड ये बाहर ही हो गया इतना, सब कुछ इसी में ही है। बट और मैं मिल चुकी हूँ सबसे, मतलब कशिश और रोज़ी नाम से, और अब जा रही हूँ घर। आज का दिन लगा कि छुट्टियों में मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया। अब कल जाना है पीजी, तो देखते हैं क्या बनता है। लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान लिया है, तो हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग। पहुँच के मिलती हूँ, ठीक है। मैंने सोचा था अगर मैं थोड़ी दिन की ज़्यादा छुट्टी होती तो मैंने इशिका और कशिश के साथ अलग अलग व्लॉग बनाए थे। मैंने पूरा पूरा दिन के फिर ऐसे ही बनता है, फिर वो दिख, उसमें हम बातें ही कर सकते हैं, हम व्लॉग ही बना सकते हैं, तो हम बातें ही चूज़ करते हैं क्योंकि व्लॉग का क्या है यार। बट हाँ चलो कुछ नहीं, सही है सब कुछ ज़िंदगी में। बाय, मिलती हूँ तुम्हारे से। ठीक है, क्या हुआ शुभ? तो मैं सारी जगह से डिमोरलाइज होके आ चुकी हूँ कि मैं बहुत पतली हूँ, बहुत ज़्यादा पतली। तो मैंने आज अपना वेट चेक किया, 239 हुआ है। अब 1 किलो बढ़ा के मैं देहरादून से। आखिर लाइफ खराब हो गई, पर चलो कोई ना यार, भगवान सब देखता है। दिख नहीं, पर मैं भगवान को दिख नहीं रही शायद है ना। वैसे मैं क्यूट हूँ। लेट्स डू कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैं लेके आई हूँ ये किट, तो इसके बेनिफिट आपको मैं बताऊंगी। चलो मैं हर चीज़ का बेनिफिट तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। तो मैं लेके आई हूँ ये किट, इसका बेनिफिट आप लोगों को पता ही है। इसमें आप लोग बहुत सारा सामान रख सकते हैं। इसके अंदर से मैं ये निकाल रही हूँ, ये भी मैं लेके आई हूँ क्योंकि, और अब मेरा सामान गुम नहीं होगा। इस चीज़ की खुशी होती है कभी कभी, बट कभी कभी दुख भी। तो ये लाई मैं पैच, इसका यूज़ तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये बाय वन गेट वन फ्री चला था, तो लेके आ गई। दूसरी लाई मैं ये बॉटल, बिकॉज क्योंकि मैं अपनी बॉटल भूल गई, तुम्हारे को पता ही होगा। तो इस बॉटल का यूज़ तो तुम्हें पता ही होगा कि डिहाइड्रेशन से तुम्हें यही बचाएगी अगर तुम इसमें पानी भरोगे। तो ये मुझे पड़ी है सिर्फ और सिर्फ मात्र 19 रुपये की, विशाल नगर से। और ये किट मुझे पड़ी है 150 की पड़ी है, और इसके अंदर का सामान 10-10 रुपये का है। सारा तो नहीं है बट कुछ कुछ। फिर लाइक मैं ये नोटबुक पढ़ना मैंने है नहीं, बट फिर भी मैं लेके आई हूँ। ये है 100 रुपये की नोटबुक, ठीक है। दूसरा लाई हूँ मैं ये वैसलीन क्रीम, दो वैसलीन लाई हूँ, ठीक है। ये मुझे पड़े है 20 रुपये। दूसरा लाई हूँ मैं ये बिस्किट, ये मैं 5 बिस्किट्स लेके आई हूँ। 5 है ये, मतलब अभी 4 निकला है। ये मैं लेके आई हूँ 5 क्यों लेके आई हूँ, तुम्हारे दिल में ये सवाल होगा। 5 मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये जो 5 बिस्किट्स थे ये मुझे पड़ रहे थे 75 रुपीज़ में, तो लेके आई हूँ। और फिर मैं लाई हुई ये, इनका रेट मेरे को नहीं पता, इसमें लिखा भी नहीं है, तो मैंने बस ले लिए क्योंकि मेरे को साबुन चाहिए थे पीजी के लिए, लेके आई हूँ सारा सामान मैं। और ये लेके आई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए साबुन, और ये मैं टूथपेस्ट लेके आई हूँ ब्रश करने के लिए। और दूसरे में ये 3 स्पून लेके आई हूँ, 10 के है ये, अपने एरिका और ओजस्विनी के लिए। और ये मैं शॉर्ट्स लेके आई हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी सी लगी, तो मैं सोचा कि मैं लेके चली जाऊँ। और ये क्यूट है जनवन, पर हाँ प्यारी है। इसमें पीछे पॉकेट भी है, इस पॉकेट का कोई यूज़ नहीं है बट फिर भी वैलिड, पर फिर भी क्या ही कर सकता है। और फिर मैं लेके आई हूँ ये टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, जिसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने सोचा वाइट लूँगी बट मैंने ब्लैक ली, जो कि बहुत प्यारी है। वाइट भी लूँगी बट अभी मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं है। और
तो छोटा मोटा सामान है। डव साबुन फेस के लिए, मैं फेस पे डव साबुन लगाती हूँ। और ये रोलर लिया है मैंने निविया का, और वीट लिया है, सॉरी वी वॉश लिया है, और इसमें शैम्पू है, इसमें मैंने शैम्पू लिया है, और एक मैंने वीनस लिया है। बस इतना ही सामान लिया है, पर ये बस तो नहीं है, बहुत सारा सामान लिया है। तो हाँ ठीक है, ये मुझे पड़ गया सारा सामान मिलाकर 1200 समथिंग में पड़ गया। चीज़ों का ही रेट बताया, जिनका मेरे को पता था मैंने उन्हीं का ही रेट बताया। बाकी मेरे को ये जैसे ये कोलगेट ही हो गया, ये कितने का है, 80 रुपये का है, 69 रुपीज़ का है। तो ऐसे तो मैं बस जिनका मेरे को ढंग से रेट पता था उनका मैंने तुम्हारे को बताया। तो मेरे को बढ़िया पड़ी ये सारी चीज़ें, तो मैंने ले ली। तो मेरे पे चला है राहू की महादशा। फिर मैंने राहू के बारे में सर्च किया कि राहू क्या है। तो मैंने राहू के बारे में जब सर्च किया तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि, और जेन्युइन वो चीज़ें है भाई, बोला था कि आप जब राहू में होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, अनवैलिड गुस्सा आएगा छोटी छोटी चीज़ों का। और जेन्युइन मेरे को यही हो रहा था, और मेरे को ना इतना वो हो रहा था कि मेरे को लग रहा था कि मैंने रिंग नहीं पहनी है अपनी, तो इसलिए मेरे को हो रहा है, क्योंकि वो गुस्से के लिए दी थी मुझे वो रिंग। और फिर मैं सोच रही थी कि उस वजह से हो रहा है, बट नहीं, मेरे पे राहू है। और ये मैंने एस्ट्रोडॉक्स से पूछा था तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी वो सही भी बता देता है। तो ऐसे बोला उन्होंने मुझे कि राहु है। और फिर मैंने उसके बारे में जब सर्च किया तो इतने में मेरा टाइम हो गया, मतलब 5 मिनट का होता है, उससे पहले मैंने और कुछ पूछा था। फिर उन्होंने मुझे बोला आपकी राहु की महादशा चल रही है। ये भी बोला कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा, मतलब, और जेन्युइन भाई मेरे पास ना, मतलब पैसा आ रहा है और वो जा रहा है। उसने बोला कमी नहीं होगी पैसे की, पर आपके पास टिकेगा ही नहीं पैसा, और ऐसा ही हो रहा है। मतलब मेरे पास जैसे पैसे आते हैं ना, वो पता ही नहीं लगता ये कहाँ चले गए। मतलब अब देखो इसमें से सिर्फ मेरे को पता क्या सामान लेना था, एक वी वॉश और एक साबुन, ठीक है, एक डव साबुन और शैम्पू, बस मेरे को इनमें से सिर्फ ये लेना था। और मेरे को कुछ और मेरे को एक साबुन ये लेना था, बस मेरे को ये लेना था। और मैंने इसके अलावा जो भी लिया है वो सारा फालतू है। मतलब फालतू तो नहीं बोलूँगी यार, है तो वैलिड, पर मैंने सिर्फ इतनी चीज़ों की लिस्ट बनाई थी। मतलब इनमें से 2-3 चीज़ और है वो मेरे को याद नहीं आ रही। शॉर्ट्स भी थे उसमें, बाकी कुछ भी नहीं था, इतना ही था। और फिर मैं ये सब कुछ लेकर पेन जो मैं लाई हूँ कितनी की, पर पेन थे, और बस इतना था। और फिर ये सारी चीज़ें जो आई है, और ये सारी चीज़ें ये मेरे पीछे काम की थी। ये सारा मेरे पास है ऑलरेडी, बट पता नहीं मेरे को क्या लगता है कि मैं एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ। मेरे को एक्स्ट्रा लेना पसंद है सामान, तो मैंने लिया है। तो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि तुम लोगों को ये व्लॉग ठीक लगा हो। बाय।